जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इशारा करते हैं हमारे संत महापुरुष कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जीव पर मात्र करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। दया करना सबसे बड़ा धर्म होता है। रामचरितमानस में दर्शाते हैं दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छारी है, जो लग घट में प्राण। तो इशारा करते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। क्योंकि पाप का मूल कारण लोभ ही होता है। एक पंडित जी अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद अपने घर को वापस आते हैं। जब अपने घर को आ गए तो उससे कोई प्रश्न कर दिया कि पंडित जी, पाप का बाप कौन होता है? पंडित जी मन में विचार किए, भाई इतना समय बीत गया, इतना उम्र बीत गया, लेकिन आज तक हम पाप का बाप को नहीं देखे। पंडित जी ने कहा कि भाई हम जा रहे हैं अपने गुरुदेव के पास, वही इशारा करके बताएंगे। तो पंडित जी अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं। जाते जाते जब आगे पहुंचते हैं तो उन्हें प्रश्न कर दिए कि पंडित जी महाराज, सबसे पहले यह बतलाइए कि पाप का बाप कौन होता है। उस प्रश्न को उतारा देने के लिए पंडित जी चल दिए अपने गुरुदेव के पास। जाते जाते रास्ते में एक बेसिया का घर मिल गया। बेसिया उनसे कहते हैं, पंडित जी ऐसा करो, आप हमारे दरबार में रहो, आपको किसी तरह की अगर दिक्कत होगा तो हम आपको पूरा करेंगे। ये बेसिया इशारा करती है। पंडित जी से कह रहे हैं कि देखिए, हम आपको कुछ स्वर्ण दान देते हैं, आप हमारे हाथ का भोजन करें, आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप भोजन करिएगा और आराम से सो जाइएगा। पंडित जी मन में विचार कर लिए कि वास्तविक बात है, अगर बिना बनाए हुए अगर भोजन हमें मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, और साथ में स्वर्ण भी मिलता है। एक रोज बीत गया, 2 रोज बीत गया, 10 रोज बीत गया। बीतते बीतते जब महीना लग जाता है तो बेसिया प्रश्न करती है कि पंडित जी, आपको मुंह मांगा जो है सो स्वर्ण देंगे, लेकिन आप हमारे बिस्तर तक चलिए। पंडित जी मन में विचार किए कि बहुत अच्छी बात है, और मुंह मांगा मुझे स्वर्ण मिलेगा तो आपके बिस्तर तक क्यों नहीं हम पहुंचे। तो बेसिया ने कहा कि सबसे पहले हमारे आंखों में आंखर डालकर देखो। जब बेसिया से जब नजर मिलाते हैं पंडित जी, तो बेसिया ने उनको थप्पड़ लगा दिए और उन्हें इशारा करके बता दिए, पंडित जी, पाप का बाप केवल लोभ ही होता है। क्योंकि संसार में लोभ से बढ़कर कोई पाप नहीं है।
इसलिए आइए इशारा है, सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को चेताते हैं और कहते हैं कि धर्मदास जी जागो और जगे हुए मनवा को जगाओ, क्योंकि आपका दिन प्रतिदिन समय बीतता ही जा रहा है। जो अवसर आपको मिल गया, मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है। रात में हमने इशारा किए कि बड़े भाग से मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। एक तरफ इशारा करते हैं कि मानव का जीवन तो बड़े भाग से मिला है। ऐसे सुंदर तन को पाने के लिए देवता भी ललायित हैं, मन में विचार करते हैं कि मुझे परमात्मा, मुझे भी मानव का जीवन दे, अच्छा कर्म करके हम योनि को बदल के मोक्ष की प्राप्त कर लो। और एक तरफ इशारा करते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छित का मतलब होता है धरती, गगन का मतलब होता है आकाश, समीर का मतलब होता है हवा, जल का मतलब होता है पानी। यही 5 तो 25 प्राकृतिक और 3 गुण से शरीर को निर्माण किया गया। लेकिन इस मानव जीवन को हम सफल कैसे बनाएंगे? तो पुनः इशारा करते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जइहे नहीं परलोक समारा। यह शरीर क्या है? साधन की धाम है और मुक्ति की दरवाजा है। 84 लाख योनि में किसी भी योनि में मुक्ति नहीं होता है, और जब मुक्ति होता है तो केवल मानव का ही जीवन में। हमने 83,99,999 योनि भ्रमण करने के बाद मुझे मानव का चोला मिला। मुझे 5 तत्व से बनाया गया। लेकिन हम ईश्वर भगवान किसको मानते हैं? जो मंदिर में मूर्ति पड़ा हुआ है उनको हम ईश्वर मानते हैं। पैर के निटक कुछ पड़ा हुआ है, इनको हम भगवान मानते हैं। हम लोग पत्थर को भगवान मानते हैं। लेकिन रामचरितमानस में लिखते हैं कि ईश्वर ही अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। हम लोग परम पिता परमात्मा सदगुरु का अंश हैं। हम जितने भी जीव यहां पर हैं सब परमात्मा सदगुरु का अंश हैं। अरे ईश्वर तो वही है जिसके पास चेतन है, जिसके पास ज्ञान है, जो सर्वशक्तिमान है। और उस परमात्मा सदगुरु को पाने के लिए इंसान संसार के जीव भटक जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, पंथ चलत कते दिन बीते, ढूंढे अनेक भाव, नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धार। जिस प्रकार चैत महीना बैसाख महीना के दिन एक जंगल में मृग पानी के लिए तरस रहा है, बाहर जब निकलते हैं दृष्टि अपना डालते हैं तो आगे बालू ही नजर आता है। और बालू का कण जो चकमक चकमक जब करता है तो मन में विचार करते हैं कि वहां पानी चमक रहा है, हम वहां अगर जाएंगे तो मेरा प्राण का जरूर रक्षा होगा। मृग चलते हैं, चलते चलते जब उस वहां पर पहुंचते हैं तो वहां बालू ही बालू नजर आता है। फिर आगे को दृष्टि को डालते हैं कि शायद हो सकता है वहां मुझे पानी मिल जाए तो मेरे प्राण को रक्षा होगा। जब वहां भी पहुंचते हैं तो केवल बालू ही बालू नजर आता है। मृग अपने प्राण को त्याग देते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार के जीव है, दौड़ लगाते हैं। कोई बैजनाथ धाम जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्री आश्रम जाता है, कोई बाबा धाम जाता है। लेकिन अंत में क्या करते हैं? अपने घर पर आकर ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। भगवान नहीं मिल पाता। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा इशारा करते हैं कि प्रातः काल उठो रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहु माथा। इस संसार में 3 ही भगवान होता है,
सबसे पहला स्थान माता को दी गई है, दूसरा स्थान पिता को और तीसरा स्थान सदगुरु को। इस तीनों देवता को, तीनों भगवान को छोड़ देते हैं, हम लोग संसार में भटक जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, अरे तेरा साईं तुझ में है तो जाग सको तो जाग। अरे जिस मालिक को तुम ढूंढते हो वो मालिक तेरे संदर्भ में है। गोस्वामी तुलसी बाबा इशारा करते हैं कि घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी कृत संसार में भयो है मोतियाबिंद। अज्ञान का मोतियाबिंद लगा हुआ है, कैसे छूटेगा? तो केवल सदगुरु के इशारा से, सदगुरु के शब्दों से, जिस प्रकार आज हमारे संदर्भ में, हमारे मंच पर हमारा सदगुरु सदृश गुरुदेव देखिए पधारे हुए हैं। ऐसे हैं, इसे सदगुरु की शब्दों की बानी पर हम अगर विचार करेंगे तो संसार में काल जाल से मुक्त हो जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं कि काल जाल से तुम अगर बचना चाहते हो तो चिन्हो शब्द हमारा, कहाँ ही कबीर अमर कर राखूं, जो जीव निज होय हमारा। तो धर्मदास को चेताए कि धर्मदास जागो और जगे हुए मनमा को जगाओ, क्योंकि तेरा समय धीरे धीरे बीतता ही चला जा रहा है। तो इशारा है भजन, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन के प्रथम करी इशारा करते हैं, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन बचपन भी जाए जवानी भी जाए, कहते हैं कि बचपन भी जाए और जवानी भी जाए। अगर हम जन्म लिए तो जवान भी होंगे, अगर जवान होंगे तो वृद्धा अवस्था भी आएगा, और जब वृद्धा अवस्था आएंगे तो हम लोग इस संसार से चल देंगे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो।
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। इशारा करते हैं कि तेरे हाथ पाँव में बल नहीं रहेगा। जब वृद्धा अवस्था हम लोग हो जाएंगे तो हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तेरे हाथ तो तब क्या होगा? दुखेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, दुखेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इशारा करते हैं बुराई से मन को अब भी हटा ले, बुराई से मन को, बुराई से मन को अब भी हटा ले, बुराई। इशारा करते हैं कि बुराई से मन को हटा ले, यानी मन के अंदर में जितने भी ईर्ष्या द्वेष अहंकार चल रहा है उनको खत्म कीजिए। इशारा करते हैं सदगुरु कबीर साहब, मन के कहे न कीजिए मन तो है पक्का चोर, बीच दरिया में जाकर एक दिन तुझको देगा छोड़। बुराई से मन को अब भी हटा ले, तब क्या होगा? बन जाएगा तेरे जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन की अंतिम करी इशारा करते हैं, कही कबीरी सुनो भाई साधो, कही कबीरी, कही कबीरी सुनो भाई साधो, गुरु से लगा लो लगन धीरे धीरे, हाँ गुरु से लगा लो
लगन धीरे धीरे पल पल आठो पहर धीरे धीरे पल पल आठो पहर धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव स्वामी की जय।